तो आज का ये वीडियो बाकी सभी वीडियो से बहुत ही अलग होने वाला है, तो कमेंट में लास्ट तक देखकर बता देना कि कैसा लगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा बेसिक मैथ का 25 क्लास है और आज की इस क्लास में जानेंगे एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी समीकरण से। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन दिया है, यदि उसमें क्या है दो वेरिएबल हैं, तो उनका वैल्यू कैसे निकालेंगे इस वीडियो में जानने वाले हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड है। तो जैसे मान लो पहला हमारे पास क्या है क्वेश्चन है, इस तरह से दिया हुआ है एक्स है प्लस में क्या है वाई है और इक्वल में क्या है 10 लिखा हुआ है। और हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसमें दो समीकरण दिए होंगे। पहला मान लीजिए हमारा ए है और दूसरा मान लीजिए क्या है 2x लिखा हुआ है और मान लीजिए क्या है 3y है और इक्वल में क्या है इस तरह से 5 लिखा हुआ है। अब इसमें करना क्या होता है, हमको एक्स और वाई का वैल्यू को क्या करना होता है, निकालना होता है। लेकिन कैसे निकालेंगे, विलोपन विधि से। तो जैसा कि नाम है एलिमिनेशन मेथड है, तो इसमें क्या करना होता है, एक को हमको एलिमिनेट यानी कि गायब करना होता है। लेकिन गायब कैसे होता है, या तो आप जोड़ कर कीजिए या तो आप घटा कर कीजिए। तो कैसे जोड़कर या कैसे घटाकर करते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, हमको एक्स का गायब करना है या फिर वाई का। तो मैंने क्या कर लिया है, डिसीजन ले लिया है कि एक्स को गायब करना है। आप वाई को भी गायब कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को गायब कर रहा हूँ। लेकिन गायब कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे इसके सामने कौन सा नंबर है, यानी कि इसका गुणांक है, कोफिशिएंट क्या है। तो आप बोलोगे यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 होगा, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 2 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इन दोनों को आपस में घटाना है। आप जोड़कर भी ला सकते हो, घटा कर भी, लेकिन यहाँ पर जब जोड़ोगे ना तो 4x हो जाएगा। यानी कि जब इन दोनों को जोड़ेगा तो 4x हो जाएगा। लेकिन 4x मैंने क्यों बोला, देखो यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर 2 को लगाना पड़ेगा, हमको x के गुणांक को बराबर करना है। तो हम क्या कर दे, यहाँ पर 2 लगा दें या इसको घटा दें आपस में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो ऐसा ही करना है। यदि मान लो आप जोड़ कर करते हो तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, घटा कर करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे। तो 2 ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर इसका 1 नाम दे देते हैं और इसका समीकरण नंबर नाम 2 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या करने पर, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर देखो, जब इसमें 2 से गुणा करोगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस में हो जाएगा 2y और यहाँ पर हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा। अब इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3, इस तरह से। अब क्या करेंगे, यदि हम क्या करते हैं समीकरण 3 में से क्या कर देते हैं, समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमारा समीकरण नंबर 3 क्या है, अगर इसी तरह से आप इसको भी लिख दीजिएगा, मैंने 60 यानी कि 60 फॉर्म में इस तरह से लिख दिया है। तो यहाँ पर लिखते हैं 2x हो गया हमारा समीकरण नंबर 3 है ना, तो यहाँ पर हो गया प्लस में 2y हो गया, प्लस में यानी कि इक्वल हो गया 20 हो गया। अब हमको घटाना क्या है, इस चीज़ को घटाना है, ठीक है। तो इसके नीचे लिख देंगे 2x हो गया और प्लस में हो गया 3y और इक्वल में हमारा क्या हो गया 5 हो गया। अब इसी को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, जब हम घटाते हैं ना तो एक चीज़ याद रखिएगा, हमारा जो साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर क्या है प्लस है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस है। अब हमको इस साइन को भूल जाना है, जो पहले था उसको नहीं देखना है। यदि मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर आकर प्लस हो जाता, यानी कि जो हमारा साइन यहाँ पर होगा प्लस माइनस में, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर भी प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर भी प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर क्या -2x है और यहाँ पर प्लस का 2x है, तो एक कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखो माइनस का 3y है और यहाँ पर प्लस का 2y है, यानी कि जब घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का y बचेगा और इक्वल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 15 हो जाएगा। अब इस y को यानी कि माइनस को इधर भेजोगे तो y का वैल्यू जो निकल जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा। अब जो यहाँ पर y का वैल्यू निकला है, इसको क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर या तो आप इसमें रखिए या तो इसमें रखिए या तो आप इसमें रखिए, लेकिन जो आपको सबसे ईजी लगे उसी में रखिए। तो हमको सबसे इजी कौन सा लग रहा है, हमको ए लग रहा है। यदि हम इसमें रखेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी रखेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इधर उधर भेजना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, हमको देखो y का वैल्यू निकल चुका है, y का वैल्यू कितना निकला है, -15 निकला है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे y का वैल्यू, y का वैल्यू यानी कि y का जो हमारा मान है समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जो समीकरण नंबर हमारा 1 क्या है, हमारा यहाँ पर है x है, प्लस में क्या है y है और इक्वल में क्या हमारा 10 लिखा हुआ है। अब y का वैल्यू हमने क्या निकाला, -15। जहाँ जहाँ यहाँ पर y है वहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस का 15, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 15। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा x और y का वैल्यू। y का तो निकल चुका है, जब इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 हो गया, प्लस में क्या हो गया 15 हो गया। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25। तो यहाँ पर देखो इस तरह से करना होता है, ठीक है।
हमने क्या किया, सबसे पहले इसके गुणांक को क्या करेंगे, जिसको आपको गायब करना है उसके गुणांक को बराबर करेंगे। अब देखेंगे हमको घटाकर हमारा वो गायब होता है या फिर जोड़कर गायब होता है। तो यहाँ पर देखो घटाकर गायब हुआ है, तो इस तरह से हमारा हो गया। अब चलो एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखो ये आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। बस इसमें करना क्या होता है, कैलकुलेशन करना होता है। अब देखो जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, जैसे मान लीजिए 3 है और बटा में क्या है 2 है और यहाँ पर x लिखा हुआ है इस तरह से, और माइनस में क्या है 2y लिखा हुआ है, इक्वल में क्या है 15 लिखा हुआ है। ये आखिरी एग्जाम्पल इसलिए मैंने इस तरह से दे रहा हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है 2x लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है माइनस में 1 बटा में 2y लिखा हुआ है और इक्वल में क्या है 5 लिखा हुआ है, इस तरह से है। अब हमको क्या करना है, या तो आप x को गायब कीजिए या तो y को गायब कीजिए और इसके वैल्यू को निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, हमने पिछले वाले में क्या देखा था, x के वाले को गायब करके निकाला था, तो इस वाले में क्या करते हैं हम y वाले को गायब कर देते हैं। तो y वाला गायब कैसे होगा, तो सबसे पहले देखो क्या है, इसके गुणांक को बराबर करना है। यहाँ पर 1 बटा में 2 है और यहाँ पर क्या है केवल, इसमें क्या है हमारा, क्या है इसमें, क्या हमारे पास क्या है, इसमें क्या है 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसे 1 बटा में 2 बनाएंगे या फिर इसको क्या कर देंगे 2 बना देंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या करना होता है, या तो आप इसके गुणांक को गुणा करके बराबर कीजिए तो डिवीजन करके कीजिए, लेकिन हमको जोड़ या घटा कर नहीं करना होता है, या तो आप डिवीजन या तो आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप डिसीजन कैसे लेंगे, हम क्या करते हैं इसको हम 2 बना देते हैं। तो 2 कैसे बनेगा, हम लिखेंगे इसका समीकरण नंबर 2 है और ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम बनाते हैं। यदि इसमें क्या कर दें, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा 2y बन जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 4 से मल्टीप्लाई करने पर, 4 से गुणा करने पर तो इसी में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। ये देखो बहुत ही मतलब मैं इससे बहुत ही इजी आता है, जैसे मैंने पिछली बार लिया था ना वैसे वैसे आता है। तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो सबका सब इजी ही आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे 4x हो जाएगा, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8x हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 4/2 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे ना तो हमारा 2y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2y। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y और यहाँ पर हो जाएगा जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20। ये हमारा आ गया। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 3 हमारा हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, समीकरण 2 यानी कि समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर है, जब घटाओगे तभी हमारा एक गायब होगा, क्योंकि अगर जोड़ दोगे तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा गायब ही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 में से हम 2 को घटाएंगे इस तरह से। तो समीकरण नंबर 3 हमारा क्या है, तो समीकरण नंबर 3 देखो यहाँ पर गलती कर दिया, समीकरण नंबर हमारा ए 2 है ना, तो इसको तो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को घटाने पर तो यहाँ पर आ जाएगा 8x और यहाँ पे माइनस का 2y हो जाएगा और इक्वल में हो जाएगा 20। अब क्या करेंगे, हम इसको इसके बटे में ले देंगे तो हो जाएगा 3 में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और माइनस में क्या हमारा है 2y है और इक्वल में क्या हमारे पास है 15 है। अब एक और चीज़ बता देता हूं, जब हम घटाते हैं तभी हमारा साइन बदलता है, यदि आप जोड़ोगे ना तो साइन नहीं बदलेगा। जैसे पिछली बार जब हमने क्या किया था, इस बार भी क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी क्या है प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। लेकिन यदि आप जोड़ोगे तो यहाँ पर जो साइन होते हैं वो नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। जब इन दोनों को घटाओगे कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या है 8x लिखा हुआ है और माइनस में क्या 3/2x लिखा हुआ है। जब इसको घटाओगे यहाँ पर देखो 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 16x और यहाँ पर हो जाएगा 3x और बटा में क्या हो जाएगा 2। इस तरह से हमारा ए नंबर आएगा। जब इसको घटाओगे तो हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ पर घटाएंगे तो 13x आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा 2। ये पूरा का पूरा नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम 13x हो जाएगा हमारा इस तरह से, अब बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आ गया और ये हमारा गायब हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमारा जो 13/2 है ये इक्वल हमारे किसके है 5 के इक्वल है इस तरह से। अब जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि x बराबर आ जाएगा हमारा इस तरह से 10, जो हमारा 13 है इसके बटे में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 13 लिखा हुआ है तो एक और स्टेप करेंगे तो हमारा आ जाएगा इसका आंसर 10/13 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से इस तरह से निकल चुका है। इतना हार्ड आएगा नहीं, बहुत ही ईजी आता है। तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया है कि कैसे सॉल्व करोगे। अब क्या करेंगे, हमारा x का वैल्यू निकल चुका है तो आप किसी एक में रख दीजिए, किसी भी एक में रख दीजिए जो आपको सबसे इजी लगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ, समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ। क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिखेंगे x का जो वैल्यू निकला है, x का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है 3/में क्या है 2 है। अब x के यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा x लिखा हुआ है ना, तो x के यहाँ पर इसके वैल्यू को रखेंगे 10/13 10/में हो गया 13 हो गया।
अब प्लस में क्या है, माइनस का 2i है और इक्वल में क्या है 15 लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 से जब इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह से 3 5 होता है 15, यानी कि 15 अपन में 13 हो गया। माइनस का 2i हो गया और इक्वल में क्या 15 लिखा हुआ है। अब जब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2i हो गया और 15 हमारा है और माइनस का क्या हो जाएगा 15 अपन में 13 हो जाएगा। इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 13 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 13 का जब 15 में मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से तो हमारा आ जाएगा 3 5 होता है 15, 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा 5 और 9 इतना आ गया 195 आ गया। और माइनस में हो जाएगा 15 और बटन में हो जाएगा 13। अब इस 2 को उधर ले जाएंगे, -2 को जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 13। अब इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ पर देखो गुणा हुआ है, जब इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, यानी कि -2 और यहाँ पर आ जाएगा y और यहाँ पर आ जाएगा 180 और यहाँ पर जाएगा 2 से जब काटेंगे इसको तो हमारा हो जाएगा कितना 90 हो जाएगा, 90